अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी अपनी निगाह चौधरी। मुझे पता है मेरे फैंस को मेरे न्यू व्लॉग का बहुत ज़्यादा इंतजार होगा और मुझे भी अपने फैन से मिलने का बहुत ज़्यादा इंतजार था और आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आई एम सॉरी, मैं कुछ दिन बिजी थी, कुछ चीज़ों में मसरूफ थी, इस वजह से ईद भी थी, आप लोगों को पता है कुछ चीज़ें ऐसे इधर उधर करनी पड़ती हैं, तो मुश्किल था थोड़ा सा व्लॉग बनाना। और आज का जो मेरा व्लॉग है, मैं तो पक गई हूँ सबकी बातें सुन सुन के। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? वो बातें क्या हैं? वो बातें ये हैं कि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यू बकवास, न्यू ट्रेंड, वो सोशल मीडिया का जो होता है ना, दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को ये छोटी छोटी चीज़ें बताऊं कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है, इनकी जो स्ट्रेटजी इस टाइम चल रही है, जो इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो क्यों और किस वजह से चल रही है। इस टाइम हम बात कर रहे हैं रजब भट्ट की और जुल्कर नैन की। जुल्कर नैन जो है, मैं उसके लिए ये कहूँगी, जुल्कर नैन और कमल अफ्तार के लिए, कि मैं कमल अफ्तार की और जुल्कर नैन भाई की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अब ये जो घटिया हरकतों पे उतर आए हैं अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, आप लोगों को जरूरत नहीं है। वैसे आप लोग पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए हो, आपने ये सोच लिया है कि अब मैंने रजब के ऊपर जाना है, अब मैं ऐसे उसके खिलाफ बोलूंगा, वो बोलेगा। देखो जो रजब की बात है ना, रजब की बात गाइस करे तो वो तो कहते हैं मुझे कुत्ता बोलो, बिल्ली बोलो, भौंको, जो मर्जी बोलो, मुझे जो मर्जी बोलो, मैं भौंकने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, मुझे बस टॉपिक दो। देखो पिछले दिनों हमारे ईरान का इतना बड़ा मसला चल रहा था और उसने सोचा कि यार मैंने कैसे 4 रुपए रहना है। उसने क्या किया, अपनी मिसेस को डाइवोर्स का एक वो सेंड किया, पेपर दे दिया, जी मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दी, कि लोग उस चीज़ को भूल के मेरी तरफ तवज्जो करें। उसके ऊपर लानते पड़ी, थू थू होने शुरू हो गई, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी औरत जो होती है उसको नहीं, हर औरत नहीं नाचने वाली होती, हर कोई औरतें होती हैं जिनके अंदर गैरत होती है, जिनके माँ बाप की तरबियत अच्छी होती है। उनमें से ईमान भाभी भी है, भाभी नहीं कहूँगी, मेरी सिस्टर है, लेकिन ये वाली जो चीज़ें चल रही हैं ये टू मच बकवास है। जैसे कि कमल अफ्ताब कर रही है, उसको ऐसे ऐसे करी। यार तुम लोग की लड़ाई तुम लोग पर्सनल लड़ो, सोशल मीडिया पे क्यों लड़ रहे हो? सोशल मीडिया को क्यों? क्योंकि उनको भी अब वो सोच रहे हैं कि यार हम लोग भी ऐसे करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, उसके बारे में बकवास करेंगे, उसके बारे में बकवास करेंगे, तो हम भी निकल जाएंगे। ओके गाइस, नो प्रॉब्लम, हर बंदे का है, उसको क्रेज है कि भी सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे एक क्लास में होना चाहिए, है, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन मसला इस टाइम ये आ रहा है कि देखें, अब जैसे जुल्कर नैन भाई कहते हैं कि यार उसने कहा जी 16 लाख रुपए मैंने उसकी शादी के ऊपर उसको दिलवाए। नहीं। पहली बात तो भाई ये बताओ मुझे कि 16 लाख जो तुमने दिलवाए, उससे ज्यादा तो उसके पास जो वो नाचने वाले आए थे वो ले गए। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि आप किस थॉट से बात कर रहे हो। दूसरी बात, आप अगर कहते हो जी मैं तो ये हूँ, अल्लाह माफ करे, तुम्हारे अंदर क्या मैं नहीं है? तुम्हारे अंदर रजब से 10 गुना ज्यादा जुल्कर नैन भाई, मैं मेरे भाई हूँ, इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट से बोल रही हूँ। जो बात है, आप कहते हो जी उसने कहा कि मेरी बीवी ने उसका वो पॉडकास्ट किया। जब वो कुछ नहीं था तब आपकी बीवी ने उसका पॉडकास्ट क्यों नहीं किया? आपकी बीवी ने तब उसका पॉडकास्ट किया ना जब उसके फॉलोअर्स आप लोगों से ज्यादा थे। 2023 में भाई उसके बाद उनके फॉलोअर्स ज्यादा होना शुरू, आपने बोला जी ये ट्रेंडिंग पे जा रहा है, इसको ले, मतलब क्रेजी तो आप ही है। टेंशन तो आपको भी चाहिए, अटेंशन हमें भी चाहिए, ये नहीं कहते कि नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा प्लीज ड्रामा कम करें। क्यों इतना ड्रामा क्रिएट करें? इस ड्रामे में कुछ भी नहीं रखा हुआ। आप अपने, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी, अल्लाह बेटी भी दी, मेरी मिसेस भी। अब मसला हम लोग समझते हैं कि आप लोगों का कपल जो आइडियल कपल है, ये सोशल मीडिया की लाइफ में, आई डोंट नो आपका पर्सनल क्या है, लेकिन आप उसको हर बंदे को, मैं ऐसे गैरतमंद, इतने तुम गैरतमंद हो तो कमल को पर्दे में रखो, हमारे इस्लाम के ऊपर चलो। ये कौन सी गैरत है भाई? तुम्हारी जो बीवी है वो हर जगह पे नाचती फिरती, हर जगह पे ड्रामेबाजियां करती फिरती है, और ऊपर से तुम जो गैरतमंद, तुम्हारी तो गैरत नहीं खत्म हो रही। जुल्कर नैन भाई प्लीज ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें, ये ड्रामेबाजियां बंद करें। ये सोशल मीडिया के ऊपर व्यूज के चक्कर में ना आप लोग अपनी माँ बहन करवा के फिर हम जैसे लोगों को मौका देते, फिर कहते जी यार इसने ये बकवास की। बकवास तो तुम लोग कर रहे हो, हम तो आपकी बकवासबाजी को सीधा कर रहे हैं। हम तो आपको कह रहे हैं कि यार प्लीज फॉर गॉड से कुछ न्यू करो, कुछ काम करो, कुछ आर्ट करो। आप पहले कमल अफ्ताब को शूट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, उसको वो अपने कामों में बिजी थी, तब उसको नहीं याद आया कि मैंने रजब के ऊपर बात करनी है या फलाने के ऊपर बात करनी है। अब उसके मैंने, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, हमें पता है, अब वो नहीं चल रहा उसका काम। उसने सोचा कि क्या करे। दोनों मियाँ बीवी ने रात को प्लान किया होगा कि चलो यार इसको रोस्ट करते। मस्त प्लान है। इसकी बातें ऐसे देखो, जो बात है ना रजब भट्ट की, मैं समझती हूँ अल्लाह सुना उसको हिदायत दे जो नहीं आने वाली, क्योंकि उसके जेल में बहुत सी चीजें घटिया पड़ रही हैं। मेरा को रजब भी कुछ सगा नहीं है, बात रजब की है। जो रजब की बात करे, रजब तो है ही, वो तो कहता है जी मैं हूँ, उसके बारे में कुछ बोलो, उसकी माएँ बहनें बीवी जो मर्जी उसको गालियां देते रहो, उसको कहता है अच्छा यार शुक्र है आज मुझे किसी ने गाली दी, क्योंकि अगर ये गाली ना देता तो मुझे 4 लोग और कैसे देखते।
तुम लोग सोच रहे हो कि उसके जो है 10 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको जो 3 मिलियन है ना जुल्कर नैन भाई जो आपने बनाए हैं 10-12 सालों में, वो भी उनके आपके उधर जाकर उसको देख बल्कि फॉलो कर रहे हैं। मुझे तो आप लोगों की कसम से नहीं समझ आ रही, इतनी घटिया कंट्रोवर्सी चल रही है, माय गॉड, और इनको शर्म भी नहीं आती। मैं क्या बोलूं गाइस, आप लोग को सामने मैंने अपनी सारी बातें रखी, अगर मेरी को बात बुरी लगी हो इन लोगों को तो लगे मेरी जूती को भी नहीं। जो बात है अपने फ्रेंड्स की, मैं अपने फ्रेंड से ये कहूंगी, कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैंने जो बातें की हैं इनके ऊपर कितनी सच्चाई है, ये सब कुछ क्या चल रहा है, यही चीजें चल रही हैं। ये कहते हैं जी अच्छा बेचारा जुल्कर नैन क्यों बना हुआ है भाई, बेचारा वो जो उसके जानने वाले वो बेचारे क्या करते हैं, यूट्यूबर है जो काम कर रहे हैं उनके होता है, लेकिन नहीं यार उसके साथ गलत हो गया, यार ये सारी बकवासबाजी है। अब ये देखना किसी दिन आप लोगों को ये सारे इकट्ठे मिलेंगे। मैं सिर्फ फैन हूं तो एक ही बंदे की, उसका नाम है अंसर भाई और पतलू, मिस्टर पतलू। यार वो जो भी है ना वो इन जैसा घटिया नहीं है यार, आई लव इट। मैं मतलब सोशल मीडिया में जितना भी वर्क कर रही हूँ, जितना भी हम लोगों ने किया, उसने इन लोगों को जूती भी नहीं समझा, वो निकलता गया, क्या उखाड़ लिया भी उसका इन्होंने। ये खुद उसके साथ जुड़े, क्यों जुड़े, ये इसलिए जुड़े क्योंकि इनको उसकी जरूरत थी। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, हिंदुओं को। सो गाइज ये तो थी इनकी सोशल मीडिया की इस टाइम जो बकवासबाजी चल रही है, सारी चीज़ों से हट के ये अब जुल्कर नैन और रजब भट्ट और ईमान की और कमल आफ्ताब की इनकी जो लड़ाई छिड़ी हुई है, ये लड़ाई नहीं है, खैर इनकी सोशल मीडिया पे व्यूज़ की और भूख है, इनको भूख है, वो अपनी नीड पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते की आप अच्छे इंसान हो, हम लोग आपको फैमिली जितनी भी है वो आपकी फेवरेट है। सो गाइज अब जो बात है रजब भट्ट की, रजब भट्ट आपने कोई और अब ढूंढे, क्योंकि ये तो 2-4 दिन आपके निकल गई फोरजो के ऊपर कि जुल्कर नैन की लड़ाई उसकी लड़ाई चल रही थी। अब न्यू क्या टॉपिक आएगा, मैं तो ये सोच रही हूँ क्योंकि मुझे आदत बन गई है तुम्हारी नई स्ट्रेटजी की कि तुमने फोरजो पे कैसे रहना है। रहो यार, दो ये जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो तुम्हारे बड़े फैन थे, जो लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, यार प्लीज़ उनकी जिंदगियां ख़राब मत करो रजब भाई। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है, निकल। चीज़ें छोड़ दो, तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं जी 5 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया जी, 10,000 मेरे फॉलोअर गिर गए, दूर फिटे मुँह तेरा। वो 10,000 गिरे नहीं थे, तुमने खुद ड्रामेबाजियां की थी कि मैं लोगों की सिंपैथी हासिल करूं। पहले वो माँ ने कभी तुम्हें जूता मार दिया, माँ को कभी तुमने जूता मार दिया। यार लानत हो तुम लोगों के ऊपर, तुम लोगों को माँ बाप की रिस्पेक्ट ही नहीं पता, शर्म ही नहीं है तुम लोगों में। बकाया थैंक यू सो मच गाइस, अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, और इनको लगी हो तो मेरी जूती को भी नहीं, क्योंकि ये लोग इसी काबिल हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। आपकी अपनी निगाह होती, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें और मजीद शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, आपकी अपनी निगाह चौधरी। अस्सलाम वालेकुम।